जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में भी मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही बताऊंगा। मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने 100 प्रीपोजिशन का कलेक्शन किया है जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और जिसमें से मैंने 50 आपको बता भी दिया था पिछले वाली वीडियो में। तो बाकी जो 50 हैं और 50 के थोड़ा सा ज़्यादा हैं, 50 या 55 हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। और अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो भाई कितनी ट्रिक बनाएंगे आप। एक दो ट्रिक तो है नहीं, मान लीजिए 10-15 भी ट्रिक बना ले रहे हैं, तब भी 100 150 100 के आसपास तो मैं ही आपको बता रहा हूँ। बाकी बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में तो ये और भी ज़्यादा है, कई 100 है। तो और कई 100 से आपको नहीं मतलब है, आपको वही से मतलब है, वही पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। तो मैं यहाँ पे जो भी कलेक्शन किया हूँ सब प्रीपोजिशन का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स का एग्ज़ाम में इसी में से आ जाता है। तो आप इसको पढ़िए, ये देखिए, आपको डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लेके आया हूँ, और मैं इसको याद करने का तरीका भी आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो आई होप आप उस तरीके को समझ रहे होंगे। और इस वीडियो में भी चलिए मैं बता देता हूँ। मैं तरीका ये बताया था, मैं तो 50 तक आपको वैसे बता चुका था। यहाँ से हमको 51 नंबर से पढ़ना है, फिर डाउन तक मैं आपको बता चुका था। तो 51 नंबर से पढ़ना है। तो मैंने आपको तरीका ये बताया था कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करने का तरीका है कि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था कि जब भी आप कोई नेचुरली होता क्या है, जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, और गाना सुनते हैं तो देखते हैं आप, ये नेचुरल है, मतलब आप खुद महसूस करते होंगे, आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। वही एकदम सेम टू सेम यहाँ भी होगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ बस वही ध्यान से सुनिए और वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब आप गाना सुनते हैं, कोई भी गाना सुनते हैं, तो जब गाने की नेक्स्ट लाइन आने वाली रहती है, तो उस लाइन के आने से पहले आप उस गाने की जो अगली लाइन रहती है उसको गुनगुनाने लगते हैं, या फिर आपके माइंड में वो गाने की लाइन आ जाती है। क्यों आ जाती है? जबकि तो आप तो उसको याद भी नहीं किए रहते हैं। एक्चुअली बात ये है कि वो आती आपको याद इसलिए है क्योंकि आप उस गाने की जो ट्यून है वो आपके माइंड में सेट हो चुकी है। उस गाने को आपने कई बार गा चुका है, अपने माइंड में सुन लिया है, और अपने माइंड में या मुंह से कई बार रिपीट कर चुके हैं कोई भी गाना है, तो तभी वो फिर गाना बजता है तो आप उसकी नेक्स्ट जो लाइन रहती है वो पहले से गुनगुनाने लगते हैं। तो एकदम सेम टू सेम वही यहाँ भी फॉलो करना है, वही तरीका कि आपको कोई भी वर्ड है, जैसे फीड ऑन है, फीड ऑन, तो फीड के साथ ऑन आएगा, हमको ये पढ़ना है, फीड के साथ ऑन आएगा, ये याद करना है। तो याद करना है तो इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक तो बहुत सी ट्रिक आप बना भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ जिससे आप नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, फीड के साथ ऑन आता है, ये यही हमको याद करना है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? फीड ऑन, फीड ऑन, इसी को कई बार बोलिए, फीड ऑन, 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 ऐसे मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह कई बार बोलिए। और साथ ही साथ इसको आप अपने कॉपी पे या रफ पे लिख भी सकते हैं, या फिर EDON, फीड ऑन, इसको आप लिख भी सकते हैं, भले न लिखें, लेकिन आप इसको कई बार बोलिए, माइंड में रिपीट कीजिए और मुंह से बोल के इसको दोहराइए, फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन। तो इससे होगा ये कि जब आप इसको कई बार इससे दोहरा लेंगे तो आपके माइंड में इसका ट्यून सेट हो जाएगा। जैसे फीड आएगा उसके साथ तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि फीड के साथ ऑन आता है, फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन, मतलब तुरंत आपके माइंड में एक ट्यून सेट हो जाएगी जो कि हमेशा के लिए हो जाएगी। और जब भी एग्जाम में मान लीजिए आता है फीड, क्वेश्चन में आ जाएगा कि फीड के निम्नलिखित में से, मतलब फॉलोइंग में जो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पे गैप कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो पूछेगा यहाँ फीड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। 4 ऑप्शन दिया है, ऑफ, विद, फ्रॉम और ऑन। तो और फीड यहाँ पे दिया रहेगा, फीड। तो आपको जैसे आप फीड पढ़ेंगे तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा फीड ऑन, क्योंकि आप इसको फीड ऑन कई बार बोल के अपने माइंड में आप इसको ट्यून सेट कर चुके हैं कि जब भी फीड आएगा तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन कई बार बोलिए, और थोड़ा कंसंट्रेट करके बोलिए, ऐसे नहीं कि दिमाग कहीं और है, बोल कुछ और रहे हैं। तो थोड़ा कंसंट्रेट करके बोलेंगे तो ये आपको एकदम याद तो होगा ही, साथ ही साथ ट्यून सेट हो जाएगी। और जैसे ही आप फीड को देखेंगे तो ये आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा कि हाँ फीड के साथ ऑन आता है। तो ये हमारा याद करने का तरीका है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जो जिस तरीके से आप याद करेंगे अगर इस तरीके से, तो आपको कहीं गलत नहीं होगा बिल्कुल। तो ये आपको तुरंत अपने दिमाग में आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको याद कीजिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा हैं तो आपको इस तरह से याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि ट्रिक आप 100 तो कम से कम ट्रिक नहीं बना सकते, 100 है तो 100 तो ट्रिक नहीं बना सकते। तो उसी तरह हमको याद करना है, यहाँ पे फीड के साथ ऑन आएगा, फीड ऑन बोलिए, तो ये आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में देखते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ फीड के साथ ऑन आएगा।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिर फुल ऑफ, फुल के साथ ऑफ आता है, फुल ऑफ, फुल ऑफ। फुल जब भी आएगा तो फुल के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, फुल ऑफ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन फील्ड विद। जब भी फील्ड आएगा तो हम विद का प्रयोग करेंगे, और जब फुल आएगा तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसको याद करने का तरीका वही सिंपल तरीका जो मैं आपको बताया था, फुल ऑन, फुल ऑन, फुल ऑन बोलिए, और जब भी फुल आएगा तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि हाँ फुल के साथ ऑफ आएगा, फुल ऑफ बोलिए, शायद सॉरी फुल ऑफ बोलिए, फुल ऑफ बोलिए तो तुरंत आपके माइंड में आएगा फुल के साथ ऑफ आएगा, और फील्ड के साथ विद आएगा, फील्ड विद, फील्ड विद, फील्ड विद, ऐसे बोलिए, आपके माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, फ्री के साथ फ्रॉम आता है। एग्जाम्पल इसका देखिए, किसी किसी में एग्जाम्पल नहीं लिखा हूँ लेकिन अधिकतर में लिखा हूँ। देखिए फ्री के साथ फ्रॉम आता है, नो बडी इज फ्री फ्रॉम इविल्स, तो फ्री के साथ फ्रॉम आता है। जैसे यहाँ पे फ्री आया तुरंत आपके, अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया रहता तो अगर आप इसको ऐसे मेरे तरीके से याद किए रहते फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, तो फ्री को पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि फ्री के साथ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे गाना की अगली लाइन याद आ जाती है, सेम टू सेम वही यहाँ भी होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 54 नंबर फाइंड फॉर, फाइंड फॉर, फाइंड के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, फाइंड के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। सोहन वाज फाइंड फॉर एब्सेंस, यानी जो फाइन लगती है ना स्कूल में नहीं जाने पर जो फाइन लगती है वही है ये फाइंड फॉर। फाइंड के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सोहन वाज फाइंड फॉर एब्सेंस, यानी सोहन ना आने की वजह से उसके ऊपर फाइन लगाई गई थी। नेक्स्ट हमारा ग्रेटफुल टू या फिर ग्रेटफुल फॉर। ग्रेटफुल के साथ दोनों प्रीपोजिशन यूज होती है, दोनों में से कोई भी आपका प्रयोग करेंगे तो सही है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में टू का प्रयोग होता है। अब फॉर का प्रयोग बहुत ही कम होता है, आप नॉर्मली इसका प्रयोग नहीं देखेंगे, लेकिन अधिकतर ग्रेटफुल टू ही आता है। तो आप टू को याद कीजिए, ज़्यादा सही है, या फिर दोनों को याद कर लीजिए। ग्रेटफुल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, ग्रेटफुल टू, ग्रेटफुल टू, शी इज़ ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प। नेक्स्ट देखिए गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब इसका देखिए, इसके मैं तरीका बता दे रहा हूँ याद करने का, ये आपको बिना रटे याद हो जाएगा। इसका तरीका ये है कि गिल्टी, गिल्टी मीन्स होता है गलती, तो गलती को हमको ऑफ करना चाहिए, यानी गलती को बंद करना चाहिए। तो गलती को बंद करने के लिए हम गिल्टी ऑफ करेंगे, तो हमको अब से कोई भी गलती नहीं करनी है, यानी गलती नहीं करनी, यानी कि गिल्टी को ऑफ करना है, तो गिल्टी के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये हमारा याद करने का एक अदर तरीका है, जो कि आपको इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, या फिर चाहे जैसे याद कीजिए, लेकिन याद करिए। गिल्टी के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, हमको गिल्टी ऑफ करना है, गिल्टी ऑफ, यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट हमारा गार्ड अगेंस्ट, गार्ड के साथ अगेंस्ट का प्रयोग होता है। गार्ड अगेंस्ट मीन्स होता है सावधान रहना। एग्जाम्पल देखिए इसका, वी शुड गार्ड अगेंस्ट बैड कंपनी, तो हमको बैड कंपनी से सावधान रहना चाहिए, तो वही है यहाँ पे गार्ड के साथ अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, गॉड अगेंस्ट, गॉड अगेंस्ट, तो यही आपको कई बार बोलना है, गॉड अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा 58 नंबर, देखिए फ्रेंड्स ग्रीव्ड एट, ग्रीव्ड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, ग्रीव्ड एट, ग्रीव्ड एट, ग्रीव्ड एट, ऐसे बोलिए आपको याद हो जाएगा। ग्रीव्ड के साथ एट का प्रयोग करते हैं, ग्रीव्ड एट मीन्स होता है दुखी होना। रमेश इज ग्रीव्ड एट हिज सन्स डेथ। नेक्स्ट देखिए हियर्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, यहाँ अच्छा हार्ड ऑफ हियरिंग, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स होता है कम सुनने वाला। ये पूरी एक फ्रेज है, जब भी आएगी तो ये एकदम पूरा इसी तरह तीनों सेंटेंस इसी क्रम में आएंगे, और तीनों सेंटेंस साथ में आएंगे। ये तीनों जो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ और हियरिंग तीनों साथ में आएंगे, यही हमारा फ्रेज है। मोहन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि मोहन सुनने में उसको कम सुनाई देता है। मोहन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी जब भी हार्ड ऑफ हियरिंग आएगा तो हम कम सुनने के सेंस में इसका प्रयोग करेंगे, और हार्ड के साथ हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे, हार्ड ऑफ हियरिंग। और इसी को एरर बना देता है ऐसे, हार्ड इन हियरिंग, हार्ड ऑन हियरिंग, तो आपको बस याद रखना कि हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स होता है कम सुनने वाला, और हार्ड ऑफ हियरिंग ही एक फ्रेज है पूरा। नेक्स्ट देखिए होपफुल ऑफ, हमको नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा होपफुल के साथ हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, होपफुल ऑफ, यही हमको याद करना है, होपफुल ऑफ, होपफुल ऑफ, होपफुल ऑफ आपको याद करना है। नेक्स्ट हमारा इंडेप्टेड टू, इंडेप्टेड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। इंडेप्टेड टू मीन्स होता है ऋणी, आई एम इंडेप्टेड टू हिम फॉर दिस हेल्प, यानी कि मैं उसके इस हेल्प के लिए मैं उसका ऋणी हो गया, तो इंडेप्टेड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। आपको ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है ये इंडेप्टेड, मैं यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही लिया हूँ, लेकिन इंडेप्टेड टू और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेप्टेड मीन्स होता है, इंडेप्टेड के साथ टू का प्रयोग करते हैं, इंडेप्टेड टू। नेक्स्ट हमारा इंडल्ग इन, देखिए फ्रेंड्स हमारा ये है इंडल्ज इन, इंडल्ज इन मीन्स होता है लत लगना,
इंडल्ज इन मीन्स होता है लत लगना, और एडिक्टेड टू मीन्स भी होता है लत लगना। तो आपको एडिक्टेड के साथ टू आता है वो मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए वही सेम मीनिंग वाला ये भी है। इंडल्ज इन मीन्स होता है लत लगना, इंडल्ज के साथ इन का प्रयोग करेंगे। इसको देखिए सिंपल तरीका याद करने का, इंडल्ज में देखिए पहला आई एन आ रहा है और इसके साथ हम आई एन का प्रयोग करेंगे। इंडल्ज इन, इंडल्ज इन, इंडल्ज में पहला शुरू में आई एन आ रहा है इसीलिए इसके साथ आई एन का प्रयोग करेंगे। एक रिलेट करके याद कर लीजिए। इंडल्ज इन, डू नॉट इंडल्ज इन लग्जरियस, तो हमको इंडल्ज के साथ इन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारा इन्फीरियर टू, इन्फीरियर टू, इन्फीरियर टू मीन्स होता है घटिया। ये इन्फीरियर टू एक रूल के अकॉर्डिंग है, जब भी किसी वर्ड में आई ओ आर आता है लास्ट में, जब भी किसी वर्ड में आई ओ आर आता है तो उसके साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इन्फीरियर में भी लास्ट में आई ओ आर आ रहा है, इन्फीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, तो इन सब में आई ओ आर आ रहा है। तो जिस भी वर्ड में आई ओ आर आता है लास्ट में तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो इन्फीरियर के लास्ट में आई ओ आर आ रहा है तो हम टू का प्रयोग करेंगे। आई ओ आर वाला हर वर्ड के लिए लागू होता है ये रूल, जिसमें भी आई ओ आर आएगा। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, योर टेबल इज इन्फीरियर टू माइन। तो इन्फीरियर टू मीन्स होता है घटिया, तो तुम्हारा टेबल जो है मेरे टेबल की तुलना में घटिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इन्फीरियर, इंटरफेयर इन, इंटरफेयर इन, इंटरफेयर के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। इंटरफेयर इन, इंटरफेयर के साथ इन का प्रयोग करेंगे। इसमें भी देखिए शुरू में आई एन आ रहा है और इंटरफेयर के साथ इसमें भी इन लगेगा। एग्जाम्पल है, वाई डू यू इंटरफेयर इन माई इंटरनल अफेयर्स। तो इंटरफेयर मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, तो हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर के साथ हम इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, इन्वॉल्व के साथ भी हम इन का ही प्रयोग करते हैं। आई एम इन्वॉल्व इन डिफ़िकल्टीज़, इसमें भी आई एन देखिए कॉमन है। ये देखिए आई एन यहाँ पे इन आएगा और इन्वॉल्व का पहला लेटर आई और दूसरा इन है, आई एन, इन्वॉल्व इन। नेक्स्ट हमारा काइंड टू, काइंड के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। काइंड के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, काइंड टू, काइंड टू, काइंड टू, काइंड टू, ऐसे याद कीजिए आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लॉ फाइट, लॉ फाइट हमारा ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आ चुका है। ये देखिए एयरफोर्स में यहाँ लिखा हूँ, इसका मतलब कि ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो लॉ फाइट, लॉ फाइट का मतलब ये होता है आप किसी को टारगेट करके हंस रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक रूल होता है फ्रेंड्स कि जब भी किसी को कोई टारगेट करके कुछ काम किया जाए, किसी को टारगेट करके हंसा जाए, किसी को टारगेट करके उसको मतलब मजाक उड़ाया जाए, जैसे एम्यूज होता है, एक एम्यूज होता है, एम्यूज, AMUSE, एम्यूज मीन्स होता है मजाक उड़ाना। लाफ मीन्स होता है हंसना और एम्यूज मीन्स होता है मजाक उड़ाना, यानी किसी व्यक्ति का आप मजाक उड़ा रहे हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर आपका कोई फ्रेंड्स है रमेश, उसका नाम है, और रमेश को देख के आप हंस रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जब भी कोई किसी के ऊपर टारगेट करके हंसता है या मजाक उड़ाता है तो उसके लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एम्यूज, जब भी किसी का मजाक उड़ाया जाएगा तो किसी को टारगेट ही तो किया जाएगा, तो उसके लिए हम ऐड का प्रयोग करेंगे। लाफ ऐट, यानी किसी के ऊपर हंसना, यह भी एक टारगेट करके ही बात हो रही है यहाँ पे, तो लाफ के साथ हम ऐड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको और कुछ भले नहीं याद कीजिए प्रीपोजिशन में, लेकिन इसको ज़रूर याद कीजिए। भले आप प्रीपोजिशन के नाम पे कुछ भी ना पढ़िए, लेकिन ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन जरूर याद कीजिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के नाम पे यही सब आता है और बाकी सब बस फॉर्मेलिटी के नाम पे आते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन मतलब फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और यही सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हमारा लिसन के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, लिसन टू, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसन टू, लिसन टू, लिसन टू, लिसन टू हिम, तो लिसन के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर मीन्स होता है अभिलाषा रखना, लॉन्ग के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। लॉन्ग फॉर मीन्स होता है अभिलाषा रखना। सी लॉन्ग फॉर सीइंग ही सन, सीइंग हर सन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर कट गया है। सी लॉन्ग फॉर सीइंग हर सन, तो वो अपने बच्चों को देखने के लिए अभिलाषा रखी हुई है। तो लॉन्ग फॉर मीन्स होता है डिजायर, यानी कि अभिलाषा रखना। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद ही रखना, बस ये समझ लीजिए, चाहे जैसे याद कीजिए। नेक्स्ट हमारा लीड टू, लीड टू मीन्स होता है को जाना। लीड के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, लीड टू, लीड टू, लीड टू, वही तरीका याद करने का, लीड टू। दिस रोड लीड टू माई कोचिंग, एक रोड जो है मेरी कोचिंग को जाती है। तो लीड टू मीन्स लीड के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा लॉयल टू, लॉयल टू मीन्स होता है सच्चा। लॉयल के साथ अभी हम टू का प्रयोग करेंगे, लॉयल टू। एग्जाम्पल है, वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, तो हमको अपने देश के प्रति सच्चा होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। तो लॉयल के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। इसको आप
अपने माइंड में याद कीजिए कि लॉयल के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस को आप याद कीजिए कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री। तो लॉयल के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा मैरिड टू मैरिड विद। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं आपको ट्रिक से याद करूँगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत है और ये एग्जाम में आ भी चुका है। अदर एग्जाम में आया है, एयरफोर्स के नहीं, लेकिन एयरफोर्स में भी आ सकता है। तो मैरिड टू और मैरिड विद, मैरिड के साथ टू भी प्रयोग करते हैं, मैरिड के साथ विद भी प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है और कब होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको बताता हूँ, एकदम आपको कितना बढ़िया से याद हो जाएगा, फिर आप इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसको बिल्कुल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैरिड के साथ टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी औरत की शादी हो, किसी महिला की शादी हो या फिर किसी लड़की की शादी हो तो हम मैरिड टू का प्रयोग करते हैं। और लेकिन अगर किसी पुरुष की शादी यानी किसी लड़के की शादी हो, मेल की शादी हो, तो हम मैरिड विद का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैरिड टू का प्रयोग तब करेंगे जब किसी फीमेल की शादी होगी। जब सेंटेंस में किसी फीमेल की बात होगी, उसकी शादी हो रही होगी, तो हम टू का प्रयोग करेंगे। और जब किसी सेंटेंस में बात होगी किसी मेल की, किसी व्यक्ति की बात होगी, उसकी शादी हो रही है, तो हम विद का प्रयोग करेंगे। तो अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, मैं इसको याद करने का एक नॉर्मल तरीका है। इसको आप बस याद करने से मतलब है, आप इसको अदरवाइज ना लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो समाज है वो जो इसको पुरुष को बड़ा माना जाता है, यानी पति को बड़ा माना जाता है। वैसे हैं तो दोनों बराबर, पति पत्नी दोनों बराबर हैं, लेकिन आप देखते होंगे गांव में अगर आप रहते होंगे तो गांव में अक्सर ये होता है, क्या मतलब अधिकतर जगह देखने को मिलता है कि पति को देवता माना जाता है, तो वहाँ पे पति को ज़्यादा मतलब स्थान दिया जाता है। तो पति को ज़्यादा स्थान दिया जाता है यानी कि पति बड़ा है। तो पति बड़ा है तो पति में देखिए विद आ रहा है, और विद हमारा 4 वर्ड लेटर है इसमें, 1 2 3 4। और जबकि मैरिड टू औरत है, औरत को पति से थोड़ा छोटा माना जाता है। ये बस मैं आपको ट्रिक याद कराने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैरिड के साथ टू का प्रयोग हम करेंगे जब किसी महिला का शादी होगी, जब किसी मतलब औरत की शादी होगी, तो औरत को ये जो कुछ लोग होते हैं वो पति से कम मानते हैं, तो पति को ज़्यादा माना जाता है। तो पति के लिए हम विद का प्रयोग ज़्यादा के लिए करेंगे और टू का प्रयोग कम के लिए करेंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बात को कि औरत को मतलब पति की तुलना में थोड़ा कम माना जाता है, तो हम यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि टू में 2 लेटर हैं और विद में 4 लेटर हैं। तो आई होप बस इसको आपको याद करने के लिए मैं आपको बताया हूँ, बाकी इसका कोई और मतलब नहीं है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि मैरिड के साथ दो प्रीपोजिशन प्रयोग होती है, टू और विद। विद का प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे और टू का प्रयोग महिला के लिए करेंगे। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स मेड ऑफ मीन्स होता है, मेड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, मेड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेड के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, आपको याद रखना माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा मैड विद मीन्स होता है पागल से पागल। मैड जब भी आएगा तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। शी वाज मैड विद एंगर एट हिज बिहेवियर, तो वो अपने गुस्से से पागल है, तो मैड के साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। ओबीडियंट मीन्स होता है, ओबीडियंट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, ओबीडियंट टू। चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, इसको बस आपको याद करना है, इसको कोई और सॉल्यूशन नहीं है, बस आपको याद ही करना है, वही सॉल्यूशन है। ऑब्लाइज्ड के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं या फिर फॉर का भी प्रयोग होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में टू ही देखने को मिलेगा। ऑब्लाइज्ड टू, कांति इज ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस, यानी कांति इज ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। नेक्स्ट हमारा अपोजिट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। अपोजिट टू, यू अपोजिट टू मी अपोजिट टू यू, तो अपोजिट के साथ टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम, इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ। देखिए, पार्ट विद मीन्स होता है बिछोड़ना और पार्ट फ्रॉम मीन्स भी होता है बिछोड़ना। अब इन दोनों का प्रयोग करेंगे कब? पार्ट के साथ कब विद लगाएंगे, पार्ट के साथ कब फ्रॉम लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्ट के साथ विद हम तब लगाते हैं जब कोई किसी वस्तु से बिछड़ता है, और पार्ट फ्रॉम का प्रयोग तब करेंगे जब कोई किसी व्यक्ति से बिछड़ता है। यानी जब आप किसी वस्तु से दूर जा रहे हैं तो पार्ट विद का प्रयोग करेंगे, और जब आप कोई व्यक्ति से दूर जा रहे हैं, आप किसी अपने परिचित या फिर किसी भी व्यक्ति से दूर जा रहे हैं, तो हम पार्ट फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद हम देखिए, मैं आपको इसके लिए भी तरीका बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम हमको एक याद कर लेंगे, दोनों दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पार्ट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा और पार्ट के साथ विद का प्रयोग होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों में आपको याद करा दूंगा। देखिए, पार्ट फ्रॉम में देखिए
फ्रॉम का प्रयोग हम तब करेंगे जब आदमी से अलग होगा। तो फ्रॉम में देखिए फ्रॉम आदमी, फ्रॉम आदमी, फ्रॉम आम और आम से फ्रॉम और आदमी, देखिए थोड़ा बहुत सिमिलर है कि नहीं। फ्रॉम आदमी, फ्रॉम आम, फ्रॉम आम आदमी में पहला को आप आ रहा है और फ्रॉम में भी आ रहा है, फ्रॉम, तभी तो फ्रॉम हो रहा है। तो फ्रॉम में जब आदमी से अलग होगा, इसमें म भी आ रहा है और अ भी आ रहा है, तो फ्रॉम का प्रयोग तब करेंगे, यानी आम का प्रयोग तब करेंगे जब आदमी से अलग होंगे। और विद का प्रयोग तब करेंगे जब किसी थिंग से अलग होंगे। थिंग, THING हमारा थिंग होता है, और थिंग में भी देखिए TH आ रहा है और विद में भी TH आ रहा है। तो जब किसी वस्तु से अलग होंगे तो हम पार्ट विद का प्रयोग करेंगे, और किसी आदमी से अलग होंगे तो पार्ट फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एग्जाम्पल है, ही कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी। तो मनी एक थिंग है, तो थिंग के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। मनी थिंग में TH आ रहा है, विद में भी TH आ रहा है, तो हम विद का प्रयोग करेंगे थिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा, वी पार्टेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स दिस मॉर्निंग। तो आवर फ्रेंड्स आदमी है, आदमी के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्राइड इन। प्राइड इन मीन्स होता है घमंड। प्राइड इन मीन्स होता है घमंड। ही हैज़ प्राइड इन हिज वेल्थ है। प्राइड के साथ हम इन का प्रयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्राइड इन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट है 81। 81 हमारा प्राउड ऑफ। प्राइड इन मीन्स भी होता है घमंड करना, घमंड, और प्राउड ऑफ मीन्स होता है घमंड करने वाला। तो प्राइड के साथ हम इन का प्रयोग करेंगे, जबकि प्राउड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखिए इसको मैं दोनों में कन्फ्यूजन होगा आपको, मैं याद कराता हूँ। देखिए प्राउड में ओ आ रहा है, तो इसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, और प्राइड में आई आ रहा है। प्राइड में देखिए आई आ रहा है, यहाँ पे देखिए प्राइड में आई आ रहा है, तो आई के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे, प्राइड इन। और प्राउड में ओ आ रहा है, तो हम प्राउड के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। बस ओ, प्राउड में ओ रिलेट कीजिए ऑफ से, और प्राइड में आई रिलेट कीजिए इन से। तो आई होप आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा प्रिवेंट फ्रॉम। ये भी एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रिवेंट फ्रॉम। तो प्रिवेंट के साथ आपको याद रखना है कि प्रिवेंट के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम। नेक्स्ट हमारा पार्शियल टू। पार्शियल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, पार्शियल टू मीन्स होता है पक्षपात करने वाला। दिस जज इज पार्शियल टू दिस क्लर्क्स। तो पार्शियल के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लग्ड इनटू। प्लग्ड इनटू मीन्स होता है डूब गया। प्लग्ड के साथ हम इनटू का प्रयोग करेंगे, प्लग्ड इनटू। द बॉय प्लग्ड इनटू द रिवर, यानी कि जो बॉय था वो रिवर में डूब गया। तो प्लग्ड के साथ हम इनटू का प्रयोग करेंगे, यानी कि होता है डूब जाना। नेक्स्ट हमारा प्लीज्ड विद। प्लीज्ड के साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। प्लीज्ड विद मीन्स होता है प्रसन्न, यानी खुश। प्लीज्ड के साथ हम विद का प्रयोग करेंगे, प्लीज्ड विद मीन्स होता है प्रसन्न। ही इज प्लीज्ड विद मी, तो प्लीज्ड के साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। याद करने का वही तरीका है हमारा, प्लीज्ड विद, ऐसे करके याद कीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रीफर टू। प्रीफर के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीफर टू। प्रीफर टू मीन्स होता है अधिक पसंद करना, क्योंकि प्रीफर के साथ देन वाला कन्फ्यूजन बहुत होता है कि सेंटेंस में प्रीफर टू की जगह देन दे देगा, तो लड़के सोचते हैं कि देन ही सही है। तो प्रीफर के साथ देन नहीं, प्रीफर के साथ टू लगाया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि प्रीफर टू। सुरेश प्रीफर मिल्क्स टू टी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ टू की जगह अगर देन दे देता तो लगता है कि बिल्कुल करेक्ट है। सुरेश प्रीफर्स मिल्क देन टी। तो जो इस रूल को नहीं पढ़ा होगा, मतलब इस प्रीपोजिशन को नहीं याद किया रहेगा, वो सोचेगा कि सही है सुरेश प्रीफर मिल्क देन टी, लेकिन हम प्रीफर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ टू बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वालिफाइड फॉर। क्वालिफाइड के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, क्वालिफाई के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, वही है यहाँ पे। क्वालिफाइड फॉर मीन्स होता है योग्य। आई एम क्वालिफाइड फॉर नेवी डबल ए पोस्ट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वालिफाइड के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेरल विद मीन्स होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना। क्वेरल विद पर्सन के लिए हम करेंगे, वी शुड नॉट क्वेरल विद आवर नाइबर्स। तो क्वेरल के साथ हम विद का प्रयोग करेंगे, और क्वेरल के साथ ओवर का भी प्रयोग होता है। क्वेरल के साथ ओवर, क्वेरल विद का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी व्यक्ति से लड़ाई हो, और ओवर का प्रयोग तब करेंगे जब किसी थिंग पर किसी झगड़ा हो। तो वी शुड नॉट क्वेरल ओवर पेटी थिंग्स। तो थिंग के लिए हम ओवर का प्रयोग करेंगे, और पर्सन के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेरल के साथ हम दो का प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। पहला क्वेरल विद व्यक्ति के लिए, और क्वेरल ओवर थिंग के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा रिकवर्ड फ्रॉम। 90 नंबर रिकवर फ्रॉम। रिकवर के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, रिकवर फ्रॉम। नेक्स्ट हमारा रिलेटेड टू। रिलेट के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, रिलेटेड टू।
दिस इज रिलेटेड टू दैट, तो रिलेटेड के साथ टू का प्रयोग करेंगे। ही इज रिलेटेड टू मी, तो रिलेट के साथ टू का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा रिलाई ऑन, रिलाई भी इंपॉर्टेंट है। रिलाई ऑन, रिलाई के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, निर्भर रहना। रिलाई ऑन, रिलाई ऑन, रिलाई ऑन, यू शुड नॉट रिलाई ऑन किरण, तो रिलाई के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा लास्ट है, देखिए फ्रेंड्स, रिजोर्ट टू, रिजोर्ट टू के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। रिजोर्ट टू मीन्स होता है सहारा लेना, रिजोर्ट टू, रिजोर्ट टू, रिजोर्ट टू, रिजोर्ट टू, रिजोर्ट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट शुड नॉट रिजोर्ट टू अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन में किसी दूसरे का यानी किसी गलत चीज़ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो रिजॉर्ट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट के साथ टू का प्रयोग होता है। रिजॉर्ट टू मीन्स होता है सहारा लेना। नेक्स्ट है रन ओवर, रन के साथ हम ओवर का प्रयोग करते हैं, और रन ओवर मीन्स होता है कुचलना। ये हमारा फ्रेज है कि रन के साथ ओवर का प्रयोग करते हैं। रन ओवर, रन ओवर, द यंग बॉय वाज रन ओवर बाई द बस। तो नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड्स, रन के साथ ओवर का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे कुछ और 5-6 तो बचे हुए हैं, देखिए उसको। जीलस ऑफ, जीलस ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीलस के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ। देखिए जीलस, जीलस मीन्स होता है ईर्ष्या करना, और हमको ईर्ष्या ऑफ करना चाहिए। किसी के साथ हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी के साथ हमें जेलसी नहीं होना चाहिए। तो हमको जेलसी नहीं होना चाहिए, तो यानी जेलस को ऑफ करना चाहिए, जेलस को कम करना चाहिए। तो जेलस के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, जेलस हमको ऑफ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रूल ओवर, रूल के साथ हम ओवर का प्रयोग करते हैं, रूल के साथ ओवर का प्रयोग करेंगे। रूल ओवर, रूल ओवर, रूल ओवर। अब नेक्स्ट देखिए एयर टू, इसको ये हेयर नहीं है, ये एक होता है हेयर, HAIR, और ये हमारा HEIR है, और ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है हेयर होता है, ह से होता है हेयर, और जो इसका प्रोनाउंसिएशन है HEIR, इसका प्रोनाउंसिएशन एयर होता है। एयर, एयर जो होता है ना, वही एकदम सेम टू सेम इसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है। तो एयर इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, जैसे राजाओं का राजकुमार होते थे उत्तराधिकारी, तो वही सेम टू सेम उत्तराधिकारी यहाँ भी है। एयर में इसको हम एयर पढ़ेंगे, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, और एयर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। एयर टू, एयर टू, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर टू, एयर टू। नेक्स्ट हमारा गुड एट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड एट, ही इज़ गुड एट फिजिक्स, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। तो आपको इसको ध्यान देना है कि गुड के साथ हमेशा ऐड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में इसको एरर बहुत आएगा, इस तरह आएगा कि ही इज़ गुड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में गुड सही है, तो आप समझेंगे कि गुड इन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम गुड के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे, तो जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा ही इज़ गुड एट इंग्लिश होगा, तो गुड के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिसअपेयर ऑफ, डिस्पेयर ऑफ, डिस्पेयर के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। डिस्पेयर ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पेयर ऑफ। नेक्स्ट हमारा अराइव एट, अराइव के साथ हम ऐड का प्रयोग करेंगे। अराइव एट, अराइव एट, अराइव एट, और उसके 101 नंबर है हमारा, 100 हो गए। 101 नंबर है ग्रीफ एट, ग्रीफ के साथ हम ऐड का प्रयोग करेंगे। ग्रीफ एट, ग्रीफ एट, ग्रीफ एट, आपको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एंड इस वीडियो का लास्ट है रिस्पेक्टफुल टू, रिस्पेक्ट के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। रिस्पेक्टफुल टू, रिस्पेक्टफुल टू, रिस्पेक्टफुल टू, तो आपको ये सब याद करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छा लगी होगी वीडियो, और आपको ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, और मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जाम में यहीं से आ जाए, क्योंकि एयरफोर्स नेवी में यहीं से आते हैं, यहीं से आ जाता है। मैं देखता हूँ, अभी पिछली बार में देख रहा हूँ, इसमें से कई क्वेश्चन मैं भी आपको बताया भी हूँ कि कई प्रीपोजिशन आ चुके हैं, तो आपको ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।